हम अब इनकी जो है इस टाइम बिजनेस सर्विसेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हम सर्विसेज की जो नेचर है, उस सर्विसेज की नेचर है, क्योंकि सर्विसेज हमने देखा ये इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? इनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब सपोज आप यहां से दिल्ली जाते हो, दिल्ली बस में बैठ के आप दिल्ली उस पे गए, वहां पे उस बस ने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की है, वो आपको पीपली से बिठाएगी और दिल्ली जो है जाके आईएसबीटी में ड्रॉप कर देगी। वो जो सारा काम है वो सारा सर्विसेज के अंदर आता है। इसीलिए सर्विसेज की नेचर में हम सबसे पहले ये कहेंगे, जो बिजनेस सर्विसेज की जो नेचर है, सबसे पहले ये सर्विसेज जो है इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब क्या है भाई? इसको हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसके बारे में इसको जो है देख नहीं, इसको टच नहीं कर सकते हैं। ये सर्विसेज हमें जो है प्रोवाइड नहीं करते। जैसे बैंकिंग क्या है, आपकी बैंकिंग या इंश्योरेंस, वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, वो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है उनको यूज करके, या वो हमारे बिजनेस में हमारी हेल्प करती है। दूसरा कहता है हेट्रोजेनिटी। अब हेट्रोजेनिटी का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे हेट्रोजेनिटी से मतलब क्या है कि जो बिहेवियर है, अब जब सर्विसेज होती हैं, इन सर्विसेज में हो सकता है, अब सपोज मान लीजिए कोई बैंक में मैनेजर है या बैंक का एम्प्लॉय है, वो बैंक का एम्प्लॉय हो सकता है मेरे साथ कुछ अलग तरीके से बिहेव करे कि मैं एक कॉमन मैन हूं। दूसरा, अगर कोई वीआईपी या वीवीआईपी कोई आ जाता है, उसके साथ उसका बिहेव जो है वो अलग तरीके से होता है। यानी हेट्रोजेनिटी का मतलब क्या होता है? वो आदमी देख के उसके हिसाब से जो है बिहेव करता है। इसी टाइप की सर्विसेज के अंदर हम सबके साथ एक जैसा बिहेव नहीं कर सकते। उसमें हम क्या करते हैं, उसको इस हिसाब से या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा हमें लगता है, हम उस हिसाब से उनके साथ जो है वो बिहेव कर सकते हैं। उसके बाद कहता है नॉन स्टॉकिंग। अब नॉन स्टॉकिंग का मतलब क्या है? कहते हैं बेटे जो बिजनेस सर्विसेज है ना, इनको हम स्टॉक नहीं कर सकते। अगर हम ये सोचे भाई आज हमने टिकट ले ली, भाई जब दिल करेगा हम तब जो है दिल्ली चले जाएंगे उस बस में, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमें जिस दिन जाना है उससे पहले अपनी सीट जो है वो बुक करवानी पड़ेगी, तभी तो हमें वो मिलेगी। हम यानी किसी भी सर्विस को स्टॉक नहीं कर सकते। जब हमें वो सर्विसेज की जरूरत होगी तब हमें उन सर्विसेज को जो है यूज करना पड़ेगा। उस टाइम जो है उन सर्विसेज को हम तभी यूज कर सकते हैं और तभी वो सर्विसेज लेनी पड़ेगी, तभी उनको यूज करेंगे। उन सर्विसेज को हम स्टॉक नहीं कर सकते। उसके बाद कहते हैं नॉन ट्रांसफरेबल। नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है? जो बेटे हम जो हमारी सर्विसेज है, जो सर्विसेज हम लेते हैं, उनको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर करने का मतलब क्या है भाई? मान लीजिए, अब देखिए इसमें वो क्या कहता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी में, बिजनेस सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफरेबल नेचर, thus unlike the product there is no exchange of ownership in the services. For example, we use telephone as a medium of communication. हमने क्या किया? टेलीफोन हमने यूज किया। अब टेलीफोन का वो यूज तो हमने किया ना, ऐसा नहीं है कि उसका रेंट मेरे पड़ोसी पे करेंगे। रेंट तो मेरे को ही पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि उस सर्विसेज को, जिस सर्विसेज को मैं यूज करूंगा, उसके बदले का, उसके एवज में जो मेरा रेंट है वो मेरे को ही पे करना पड़ेगा। उसको जो है हम जो है, इसलिए जो हमारी सर्विसेज हैं वो नॉन ट्रांसफरेबल है, वो उनको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके बाद कहता है कस्टमर पार्टिसिपेशन। अब ये कस्टमर पार्टिसिपेशन का मतलब क्या? कहते जब आप सर्विसेज लेते हो ना, अब सपोज हमने एक एग्जांपल शुरू से लेते आ रहे हैं। भी सपोज मैंने एक टिकट बुक कराई, भी मैंने फला डेट को दिल्ली जाना है। अब वो बस सर्विसेज, जो बस सर्विस है वो मेरे को पीपली से मिलेगी। अब उसके लिए बेटे मेरा पार्टिसिपेशन भी जरूरी है ना। मेरे को अपने घर से पहले पीपली जाना पड़ेगा, पीपली जाके बस स्टैंड पे या जो पर्टिकुलर प्लेस उन्होंने बताया उस जगह पे जाके मेरे को उस बस के आने का वेट करना पड़ेगा। फिर मैं उस बस में बैठूंगा और वो बस जो है मेरे को अपने जहां पे मेरे को जाना वहां पे मेरे को लेके जाएगी। अब इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, जो कस्टमर है जिसने वो सर्विसेज लेनी है उसका पार्टिसिपेशन जरूरी है।
अब ऐसा तो है नहीं पिपली जाने के बजाय बस मेरे घर आएगी और बस मेरे को लेके जो है वो दिल्ली छोड़ देगी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को भी पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, मेरे को प्रॉपर उस टाइम पे उस जगह पे जाना पड़ेगा, तो उस टाइम पे वो बस आएगी, उसके बाद वो सर्विसेज जो है मेरे को प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे कस्टमर की जो है पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत जरूरी है। उसके बाद कहते हैं अब ये जो कुछ अब यहाँ पे जो सर्विसेज की बात कर रहे थे, इन सर्विसेज में आगे अब यहाँ पे जो सर्विसेज है, ये सर्विसेज हमारी 3 टाइप की सर्विसेज होती है। फर्स्ट सर्विस क्या है? बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में पता है बिजनेस सर्विसेज में हमारी ये सर्विसेज है। बिजनेस जो है, जब बिजनेस किया जाता है उसके अंदर बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इस टाइप की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद एक होती है सोशल सर्विसेज। अब ये सोशल सर्विसेज किस टाइप की होती है? ये बस वो सर्विसेज होती है जो समाज जो है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये जो लोअर लेवल के लोग हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के लिए जो सर्विसेज दी जाती है। जैसे मान लो किसी को सस्ता राशन प्रोवाइड कराना, वो सर्विसेज जो है हमारी सोशल सर्विसेज के अंदर आती है। और एक जो इसमें लास्ट जो सर्विस आती है पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विसेज होती है मैन टू मैन, यानी इंडिविजुअल को जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में जो वेटर आके आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, वो आपको अच्छा खाना आपको खिला रहा है, वो सर्विसेज जो है वो इंडिविजुअल सर्विसेज या पर्सनल सर्विसेज जो है वो बोली जाती है। तो इस तरीके से हमने ये जो उसको है, इसको सर्विसेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और हम आगे हम इनकी सर्विसेज के बारे में सबसे पहले बैंकिंग के बारे में, उसके बाद फिर इंश्योरेंस के बारे में आगे अलग अलग डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आज हम बिजनेस स्टडी में आपने जैसे कि इसकी 3 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 4th यूनिट बिजनेस सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बेटे सर्विसेज हैं, बिजनेस सर्विसेज करने से पहले हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्विसेज होती क्या है, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा गुड्स का क्या है? जो फिजिकल मूवमेंट्स, जब जिन गुड्स को हम यूज करते हैं, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड। अब उसके अंदर ये सर्विसेज क्या है और सर्विसेज हमारे बिजनेस में हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, उसके बारे में हमने जो है इसमें डिस्कस करना है। अब यहाँ पे जब बिजनेस सर्विसेज की बात होती है, बिजनेस सर्विसेज बेटे वो सर्विसेज होती है जो हमें बिजनेस करने में हमारी हेल्प करती है, विच आर हेल्पफुल इन डूइंग द बिजनेस। वो कौन सी सर्विसेज होती है? उन सर्विसेज में जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। अब ये जो सर्विसेज है ये हमारे बिजनेस में कैसे सर्वाइव करती है, कैसे हमारी हेल्प करती है, उससे पहले हमें जो बिजनेस सर्विसेज है उस सर्विसेज के बारे में जो है डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ पे सर्विसेज का मीनिंग आप इसको नोट कर सकते हो। बिजनेस सर्विसेज मीन दोज सर्विसेज विच हेल्प इन द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ ए बिजनेस। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं भाई, अगर हमने कोई भी बिजनेस करना है और उस बिजनेस में सक्सेस होना है तो उसके लिए ये जरूरी है कि हमें वो बिजनेस सर्विसेज जो है वो करनी होगी। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाह रहा। सपोज हमें कोई शॉप खोलनी है, तो उसके लिए हमें फाइनेंस की भी जरूरत पड़ेगी और शॉप के रिस्क को कवर करने के लिए हमें इंश्योरेंस की भी जरूरत पड़ेगी। और जब हमें माल, सपोज कीजिए वहां से जो गुड्स है वो गुड्स बॉम्बे से आएंगे, तो बॉम्बे से गुड्स उड़ के तो आएंगे नहीं, बॉम्बे से गुड्स जो आएंगे उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी यूज करनी पड़ेगी। और कई बार ये हो सकता है अगर हमारा काम मैन्युफैक्चरिंग का है तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग हमारी इस टाइप की है कि वो सीजनल है। सीजनल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? हम एक बार हमारे जो माल की जो कंजम्पशन है वो एक पर्टिकुलर टाइम की होती है। सपोज वुलन का हमारा बिजनेस है, वुलन का बिजनेस क्या है? अब वुलन की जो कंजम्पशन है वो तो आपकी विंटर में ही होगी ना, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा? जो वुलन के जो माल हम बनाएंगे, जो गुड्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उन गुड्स को रखने के लिए हमें वेयर हाउसेज की जरूरत भी पड़ेगी। अब उसके लिए एक सर्विसेज और है, जैसे मान लो हमने अपने सप्लायर को कोई ऑर्डर देना है
या हमें किसी से बात करनी, उसके लिए हमें जो है वो कम्युनिकेशन मीडिया, वो हाउ टू कम्युनिकेट, वो कम्युनिकेशन मीडिया भी जो है यूज करना पड़ेगा। मतलब मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूँ, भाई बिजनेस करने के लिए हमें उन सर्विसेज को फॉलो करना जरूरी होता है। बिना उन सर्विसेज के, अब जैसे मान लो बैंकिंग है, जब आपको फाइनेंस की जरूरत होगी, मान लीजिए आपने कोई बैंकिंग फैसिलिटीज की जरूरत है, तो उसके लिए आपको जो है वो बैंक जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। आपको लोन फैसिलिटीज अगर चाहिए, लोन चाहिए उसके लिए फंड्स रेज करने के लिए, तो उसके लिए आपको जो है बैंक जो है आपकी हेल्प करेगी। अब उसमें ये इस तरीके से आपका बैंक जो है सर्विसेज जो है बिजनेस करने में आपकी जो है हेल्प करेगी। अब यहाँ पे